स्वयं ब्रह्मा शंभु शिवा प्रभु नारायण शक्ति स्वयं ब्रह्मा शंभु शिवा प्रभु नारायण शक्ति स्वयं ब्रह्मा शंभु शिवा प्रभु नारायण शक्ति हरिओम। आप सबके अंदर बैठे गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। ब्रह्मा शंभु सबका मंगल, शिवा सबका कल्याण प्रभु और सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो, मंगल ही मंगल हो। आज शिवरात्रि का दिवस है। शिवरात्रि शंभु शिवा जो बहुत प्रमुख है, जो बहुत दिव्य है, जो बहुत सशक्त है। शिव, शिवा, शंभु। और कौन है ये शिवा और कैसी है ये शक्ति? आज से बेहतर दिवस नहीं हो सकता ये जानने के लिए। यदि शिवा का गुण हमारे अंदर जागृत हो जाए तो जीवन में किसी बात का भय नहीं, किसी बात से शिकायत नहीं। शंभु शिवा प्रभु शिव शिवा और महाशिवरात्रि। अपने श्वासों पर ध्यान देंगे, गहरी सांस को भीतर करते हुए महसूस करेंगे कि आज हर सांस में शिवा हमारे भीतर समाते जा रहे हैं। महसूस करेंगे हर सांस में शिवा हमारे भीतर समाते जा रहे हैं। सांस को भीतर लेकर जाएंगे, नाभि पर रोकेंगे और नाभि पे महसूस करेंगे शिवा की शक्ति को। शिवा की शक्ति को अपने भीतर लेकर जाएंगे और धीरे धीरे सांस को बाहर, बाहर और बाहर
शंभु शिवा। हाथों को जोड़कर आज प्रार्थना करेंगे शिवा से, शिव शिवा से। हे परम, हे देवों के देव महादेव, आज हम सब के भीतर आपने जागृत होना है, प्रार्थना करते हैं। आप तो देवों के देव हैं, देव यानी जिसे जानता है। हम पर कृपा करें महादेव। जिस प्रकार आपने जीवन में सबको सत्य से रूबरू कराया है, जिस प्रकार आपने दैत्य और दानव के बीच में जब युद्ध हुआ तो आपने विष का चयन किया और हलाहल विष अपने कंठ में धारण किया। जीवन में हर कोई अमृत पाना चाहता है, पर आपने विष धारण किया और आप देवों के देव बनकर, और उस युद्ध में जहां देव और दैत्य दोनों विष को नहीं चाहते थे, आपने हंसते हंसते विष कंठ में धारण कर लिया। प्रार्थना करते हैं आपसे, हमारे अंदर भी इतनी शक्ति, इतना मनोबल जागृत करें गुरुदेव, जागृत करें। आप ही तो सबसे बड़े गुरु हैं, जो हम सबको अंधेरे से रोशनी में हर पल लेकर आए हैं। हमारे अंदर भी वो त्रिशूल की शक्ति, वो जटा जिसमें से गंगा बहे, जो हर पल मन को निर्मल रखे, वो चंद्र जो माथे पर सुशोभित है, जो शांति का प्रतीक है, जो प्रेम का प्रतीक है। हमें भी आपके गुणों से आज भरपूर कर दीजिए महादेव। हमें भी आपके गुणों से भरपूर कर दीजिए और महसूस करिए जैसे जैसे आप ये भावना प्रकट कर रहे हैं, आपके भीतर एक अद्भुत प्रकाश, एक अद्भुत शक्ति का आगमन हो चुका है। ध्यान से अपने भीतर, अपने रोम रोम में, अपने कण कण में उस शक्ति को महसूस करें। शिव शिवा, जिसको भोले भंडारी भी कहते हैं, जो मन से पुकारता है ये तुरंत दर्शन देते हैं। ये भोले हैं, भंडारी हैं, खजाने से भरे हुए हैं। और जैसे जैसे आपके भीतर ये प्रकाश, ये दिव्य शक्ति का आगमन होता है, महसूस करें आपकी नाभि में उस बंधन को, उस वाइब्रेशन को, जो शिवा के प्रकट होने से महसूस होती है। महसूस करें उस शक्ति को जो आपके भीतर आज आपके रोम रोम की शक्ति को जागृत कर रही है। इस मंत्र को अपनी नाभि में महसूस करेंगे।
नारायण शक्ति स्वयंभू ब्रह्मा शंभु शिवा प्रभु नारायण और जैसे जैसे ये मंत्र और इसका स्पंदन हमारी नाभि की 72,000 नाड़ियों में प्रवाहित हो रहा है, महसूस करिए उस शक्ति को जो हमारे रोम रोम में कण कण में समाती जा रही है। महसूस करिए शिव शिवा की, देवों के देव महादेव। जैसे जैसे आप ये भावना अपने भीतर प्रकट करेंगे, आपके रोम रोम में, पूरे शरीर में आपको शक्ति का अनुभव होगा। और जैसे कोई प्रकाश आता है और सारे अंधेरे को उजाले में बदल देता है, ऐसे महसूस करिए कि ब्रह्मांड से एक बहुत ब्राइट ऊर्जा, और उस ऊर्जा में कण कण में आपको ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। मानो उस प्रकाश में आपको इस मंत्र की शक्ति महसूस हो रही। कितना दिव्य प्रकाश है, महसूस करिए आपके चारों ओर इसका घेरा बन चुका है और इस घेरे में लगातार ये मंत्र आपको दिखाई दे रहा है। आपकी नाभि से 72,000 नाड़ियों में शिव शिवा की शक्ति जागृत हो चुकी है। आपके चारों ओर ओम नमः शिवाय मानो एक गोला बन गया है। चारों ओर दिव्य प्रकाश और हर किरण में ओम नमो शिवाय। नमो शिवाय यानी न यानी पृथ्वी, व यानी जल तत्व, श यानी अग्नि तत्व, म यानी वायु तत्व, और य यानी आकाश तत्व। नमो शिवाय। जैसे जैसे ये मंत्र हमारे चारों ओर प्रकाश को बढ़ाता जा रहा है, हमारे पांचों तत्व अपनी शक्ति से परिपूर्ण होते जा रहे। जैसे जैसे आपको यह अनुभव होगा, आपके अंदर और बाहर बस वही देवों के देव महादेव प्रकट होते जा रहे। महसूस करिए देवों के देव महादेव को इस मंत्र में
जो आपके भीतर समाता जा रहा है। शक्ति स्वयंभू ब्रह्मा शंभू शिवा प्रभु नारायण शक्ति स्वयंभू ब्रह्मा शंभू शिवा प्रभु नारायण शक्ति महसूस करिए इसकी शक्ति को। आपके चारों ओर किरणें और उनमें मंत्र नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। और जैसे जैसे नाभि से 72,000 नाड़ियों द्वारा कण कण ये शक्ति व्याप्त हो रही है, ध्यान से देखने का प्रयत्न करें। आपको बंद आंख में भी प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा है, और ये प्रकाश और कुछ नहीं, आपके भीतर अंदर आकाश गंगा है। जिसके आपको आज दर्शन हो रहे हैं। न जाने इन नेत्रों से कितना कुछ देखने का प्रयत्न किया, पर जब देवों के देव महादेव प्रकट हुए तो अंतर चक्षु से भीतर ज्यादा प्रकाश महसूस हो रहा है। महसूस करें उस प्रकाश को जो बंद आंखों में बढ़ता जा रहा है। आकाश गंगा की विशालता अद्वितीय है। बहुत गहरी सांस, सांस को गहरा लेकर जाएंगे और गहरा और गहरा और गहरा, और भीतर समाने दें। जैसे जैसे आपकी सांस गहरी हो रही है, ये अंतर आकाश और उसका प्रकाश बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे ये प्रकाश बढ़ रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि कहीं से बहुत ठंडक आ रही है। जिस प्रकार की ठंडक बर्फ में महसूस होती है, ऐसी ठंडक आपके शरीर के चारों ओर आपको महसूस हो रही है। आप अपने अंतर चक्षु से ध्यान से देखते हैं, चारों ओर बर्फ के पहाड़ हैं, एकदम श्वेत, एकदम सफेद, पूर्ण रूप से बर्फ से ढके हुए। और आप इन पहाड़ों के बीच में ऊपर की ओर चढ़ते जा रहे हैं।
ध्यान से देखिए, आज आपके भीतर का प्रकाश आपको मदद करेगा सब कुछ दिखाने में। चढ़ते जाइए बर्फ के पहाड़ों में, एकदम सफेद, मानो उसकी सफेदी आंखों में चुभ रही है। इतनी तेज, इतनी सफेद। आप जैसे ही ऊपर नजर करते, आपको ऐसा महसूस होता है आपके चारों ओर ये विशाल पहाड़ियां हैं और हर एक बर्फ से ढकी पहाड़ी के ठीक ऊपर, टिप पर, मानो शिव शिवा समाधि लगाए बैठे। आप हैरान है देखकर, आपने तो एक शिव का सुना था, यहाँ तो चारों ओर शिव शिव शिवा तपस्या कर रहे, बैठे, ध्यान लगाए। आप ऊपर की ओर चलते हैं, आपके अंदर इतनी उमंग, इतना उत्साह, इतनी खुशी। आप धीरे धीरे करके ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और आगे, और आगे। और बढ़ते बढ़ते आपको इसी पहाड़ी के बीच में बहुत सुंदर एक नदी नजर आती है। मानो वो कह रही है कि इसमें स्नान करके ही आप आगे जा सकते हैं। उस नदी का पानी अद्भुत है, हर जल की बूंद प्रकाशित है, अपने आप में कुछ प्रकाश प्रकट कर रही है। आप धीरे धीरे बढ़ के नदी की ओर जा रहे, जाते जाइए। आपके पैरों की तली में बर्फ की ठंडक महसूस हो रही है और आपके कानों में शिव शिवा का मंत्र गूंज रहा है। मनोहर पहाड़ी में बस वही गूंज। और आप जैसे जैसे जल के नजदीक पहुंच रहे हैं, आपको महसूस होता है आपका हर एक बढ़ता कदम आपको अपने भीतर 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 लेकर जाता जा रहा है। अपने ही भीतर की गहराई आपकी बढ़ती जा रही है, मन की शांति बढ़ती जा रही है। आप जल की ओर बढ़ते जा रहे हैं और हर बढ़ता कदम
आपको शिव शिवा के और नजदीक और नजदीक और नजदीक। और देखिए धीरे धीरे आप उस नदी तक पहुंच चुके। और जैसे आपको लगता है हजारों लाखों तारे इसी नदी में टिमटिमा रहे हैं। आप प्रवेश करते हैं नदी में और आपको महसूस होता है इतना आनंद आपको आज तक कभी ना आया। कितना अद्भुत जल है ये, जिसमें लाखों करोड़ों तारे भी नहा रहे हैं। आप इस जल में डुबकी लगाते हैं और आपको ऐसा महसूस होता है आपके सारे पूर्व जन्मों के संचित कर्म और ये कैसा दिव्य स्नान है। ये अद्भुत दिव्य स्नान मेरी झोली में कैसे शिव शिवा ने, देवों के देव भोले भंडारी ने डाल दिया है कि रोम रोम में ये तारे समाते जा रहे हैं। और शिव शिवा की इस अपार शक्ति, अपार करुणा से मेरा रोम रोम बस शिव शिवा की ही माला का जाप कर रहा है। आप एक पहली डुबकी लगाते, आपका मन बहुत शांत और विशालता में आ जाता है। दूसरी डुबकी लगाते हैं तो मानो आपका पृथ्वी तत्व एकदम बैलेंस हो जाता है। जैसे जैसे आप डुबकी लगाते जा रहे हैं आपके पांचों तत्व परिपूर्ण होते जा रहे हैं। ध्यान से महसूस करें उस पानी को, बहुत ध्यान से। जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होता जा रहा है, हर चीज का साक्षात्कार आराम से कर पा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको इस जल में इस समय? महाशिवरात्रि के इस सुंदर दिवस में ये महास्नान किसी विरले को ही नसीब होता है। लगा लीजिए और डुबकी और डुबकी और डुबकी। और जैसे जैसे आपकी जल में डुबकी लगाना बढ़ता जा रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है आप हवा के समान हल्के होते जा रहे हैं। अनुसारे के सारा क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार सब बस यही रह गया हो। ले लीजिए गौर डुबकी इस गंगा
किस प्रकार का अद्भुत जल है ये। आप महसूस कर पा रहे हैं स्नान को, महसूस करिए इसको। और मानो आपके पूरे शरीर में ये तारे जो नदी में थे ये भर चुके। आपके रोम रोम में तारे समा चुके। और जैसे जैसे सारे तारे आपके भीतर समा जाते, मानो वो नदी गायब ही हो गई है और अचानक से आप उड़ने लग गए। इन तारों ने इतनी शक्ति दे दी है कि आज आप उड़ सकते हैं। और उड़ते उड़ते आप ऊपर कैलाश के टिप पर, कैलाश जहाँ शिव शिवा का वास है, आप स्वयं एक पहाड़ी के एकदम ठीक ऊपर पहुंच चुके। और आप जैसे ही पहाड़ी के टिप पे पहुंचते हैं, आपको आभास होता है कि आप नहीं बल्कि शिव शिवा स्वयं ही तो है। आज तक जिनके दर्शन को आंखें तरसती रही, मन तड़पता रहा, वो आपके भीतर से ही प्रकट हो चुके। ध्यान से पर ये क्या, ये शिव शिवा भी है। और सामने आप तपस्या करते अपने शरीर को भी देख पा रहे हैं। कैसा अद्भुत खेल है ये उस परम का। मैं कौन और मुझे चलाने वाला कौन, दोनों आमने सामने बैठे हैं। आज जागृति आ रही है कि किसके का दर्शन करने मंदिर जाता हूँ, किसको पुकारता रहता हूँ। मैं स्वयं ही तो शिव हूँ। और देखें ध्यान से कितनी मन में अपार शांति है। अपने ही नेत्रों से अपने भीतर झांक कर देख पा रहे हैं। सिर पे से लटाएं जटाएं और गंगा धारण करे हुए, और सिर से कैसे आकाश से गंगा बह रही, और कैसे वो चंद्रमा। आप अभी भी हैरान हैं कि इन दोनों में से आप कौन हैं। अपने अंतर चक्षु से आज आपको अपनी दिव्यता का आभास हो रहा है। और मानो आज आपका स्वरूप
उन पहाड़ों से भी विशाल होता जा रहा है। बहुत विशाल, बहुत बड़ा, कितना विशाल, मानो सारा का सारा कैलाश पर्वत आपके आगे छोटा दिख रहा है। इतनी भव्यता, इतना तेज, इतना प्रकाश। और आप शिव शिवा जो सामने अपने शरीर को साधना करते देख रहे हैं, अपनी तीसरी नेत्र से उसकी तीसरे नेत्र में प्रकाश और एक दिव्य शुभ शक्ति भेज रहे हैं। शिव शिवा की तीसरी नेत्र खुल रही है। महसूस करें आपके भीतर उनकी शक्ति आपकी तीसरी नेत्र में समाती जा रही है। उस शक्ति को अपने अंदर प्रवेश होने दें, प्रवेश होने दें। तीसरी नेत्र में उस शक्ति को, उस प्रकाश को, उस दिव्यता को महसूस कर, महसूस करें कैसे आपका शरीर का तापमान बढ़ चुका है। आपके पूरे शरीर से मानो अग्नि प्रकट हो रही है, पसीना ही पसीना। तीसरी नेत्र से शक्ति आ रही है। अपने तीसरे नेत्र में शक्ति को जाने दे, जाने दे, समाने दे। आपके रोम रोम में शक्ति, महाशिवरात्रि का आगमन हो रहा है। आपकी रीढ़ की हड्डी यानी मेरुदंड और सीधा और ऊंचा और ऊंचा। मानो ये मेरुदंड नहीं, ये तो त्रिशूल है। महसूस करें आपके मेरुदंड में उस त्रिशूल को, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्ति आज उजागर हो चुकी। अपने तीसरे नेत्र में शिव शिवा की शक्ति को आने दो। उस त्रिगुणात्मक शक्ति को त्रिशूल में महसूस करें। आज से ये रीढ़ की हड्डी यानी हमारा मेरुदंड सशक्त हो चुका है और इसमें हर पल इस त्रिशूल की शक्ति वास करेगी। कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई भय, कोई शिकायत नहीं। देवों के देव महादेव आपके भीतर प्रकट हो चुके हैं। महसूस करें देवों के देव की शक्ति आपके भीतर जागृत हो चुकी है। महसूस करें देवों के देव महादेव की शक्ति आपके भीतर जागृत हो चुकी है, जागृत हो चुकी है, जागृत हो चुकी है। अपने रोम रोम में शक्ति को प्रवाहित होने दें। अणु अणु में शिव शिवा प्रकट हो चुके हैं। सारे पूर्व जन्मों के संचित कर्मों से मुक्ति मिल चुकी है।
देवों के देव महादेव की तीसरी नेत्र से शक्ति कितना तेज, कितना प्रकाश अनुभव करें, महसूस करें अपने कण कण में उस ऊर्जा को, उस दिव्यता को, उस प्रकाश को, उस शक्ति को। आप विराट रूप धारण करते जा रहे हैं। अपनी विराटता का अनुभव करें, विशालता का अनुभव करें। ये शरीर सीमित है पर आपकी शक्ति असीमित होती जा रही है, असीमित। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय की शक्ति आपके भीतर जागृत हो चुकी है। आने दे अपने भीतर उस शक्ति को, अपनी उंगलियों में, अपने अंगूठे में, अपने हाथों के हर एक नाखून में उस शक्ति को महसूस करें। आपके फिंगर टिप्स में और उसके बीच में, नाखून और फिंगर टिप्स के बीच में जो जगह होती है, शिव शिवा की शक्ति जागृत हो रही है। आपका हर एक न्यूरॉन आज के बाद हर पल शिव शिवा से कनेक्टेड रहे। आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर क्षण जागृति ही जागृति, ऊर्जा ही ऊर्जा, प्रकाश ही प्रकाश। आप निर्भय होते जा रहे हैं। आपके भीतर महादेव के त्रिनेत्र से शक्ति समाती जा रही है। आज से आप जो चाहेंगे जीवन में, आपके हर पल, हर क्षण शिव शिवा का विवेक जागृत रहेगा। हर पल, हर क्षण आपके भीतर सकारात्मक विचार, पॉजिटिव एनर्जी, बस पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी ही हर कण कण में व्याप्त रहेगी। जो कोई भी आपसे मिलने आएगा, जो कोई भी आपके जीवन में आएगा, वो भी इन्हीं भावों में, इन्हीं भावों जैसा, सकारात्मक बुद्धि जैसा होता चला जाएगा। आपके अंदर इतनी विशालता, इतनी शक्ति आ चुकी है कि चारों ओर से, तन से, मन से, धन से और संबंध से आप कुबेर के खजाने से भर चुके हैं, भर चुके हैं। तन से, मन से, धन से और संबंध से आप कुबेर के खजाने से भर चुके हैं। हर पल, हर क्षण आपका मन आनंद की स्थिति में रहता है। वैभव, धन, संपदा हर पल आपके आंगन में, आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके माँ बाप के जीवन में, आपके स्वयं के जीवन में वर्षा ही वर्षा रहती है। धन, वैभव और साथ में आपको इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हो रही है। सब लोग आपसे मिलना चाहते हैं। सब लोग को आपकी आभा बहुत लुभायमान लगती है। आपके अंदर आकर्षण हर श्वास के साथ बढ़ता जा रहा है। आपकी आभा बहुत विशाल, प्रकाशित हो चुकी। आप जहां जाते हैं वहां आपको सब लोगों से प्रेम और रिस्पेक्ट, सद्भावना मिलती है। आपका शरीर एकदम वज्र के समान शक्तिशाली हो चुका है।
महसूस करें कि हर पल हर क्षण चारों ओर से आपको दुआएं ही दुआएं मिलती हैं। आपके अंदर एक ऐसी त्रिनेत्र में शक्ति जागृत हो चुकी है, आप जिसके बारे में सोचते हैं वो 100% तुरंत हील हो चुका है। जैसे ही आप किसी के बारे में सोचते हैं वो 100% हील हो चुका है। जिसके बारे में भी आप जरा सा भी सोचते हैं वो तुरंत 100% हील हो जाता है। आपने जीवन में आज तक जो भी चाहा, आज से आपको उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करनी पड़ती। वो खुद ब खुद आपके पास खुशी खुशी चलकर आती। अपने अद्भुत दिव्यता को महसूस करिए। आपकी विशालता बढ़ती जा रही है, बड़ी और बड़े और बड़े और बड़े, इतने बड़े हो चुके हैं आप। फैलते जा रहा है आपका आभा मंडल, उसका प्रकाश शिव शिवा की तीसरी नेत्र से शक्ति आपके भीतर प्रवेश कर चुकी है। अपने रोम रोम में आप शिव शिवा को आज महसूस कर सकते हैं। कितनी शक्ति, आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको हर पल हर क्षण बहुत जल्दी सक्सेस मिलती है। आपकी प्रसिद्धि हर पल हर क्षण बढ़ती जा रही है। आपका मन हर पल शांत रहता है, आनंद की स्थिति में रहता है। आपका मन हर पल शांत रहता है, आनंद की स्थिति में रहता है। आनंद ही आपका सबसे अनमोल गहना है। चाहे कोई भी स्थिति, किसी का कोई भी व्यवहार हो, आपका मन उदारचित है, शांति में रहता है, आनंद में रहता है। आनंद ही उसका जीवन का स्रोत है। आपके आसपास जितने भी आपके मित्र बनते हैं उनके अंदर भी शिव शिवा की सारे गुण मौजूद हैं। सारे गुण मौजूद हैं, सारे के सारे गुण मौजूद। आप दुनिया को बहुत सेवा देते हैं, मदद करते हैं। चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, स्कूल, धर्मशालाएं, न जाने कितने कितने दान पुण्य आप करते रहते। महसूस करिए आपके बच्चों को कितनी प्रसिद्धि मिल रही है। हर जगह से आपको अच्छी खबर ही सुनाई देती है, जिसे मानो प्रकृति आपको हर पल ब्लेस करती है। शिव शिवा की तीसरी नेत्र से आपकी ओर शक्ति और प्रबलता से आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। आपका शरीर निरोगी हो चुका है, सिर से लेकर पांव तक शिव शिवा की शक्ति आपके भीतर समा चुकी। कोई रोग नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं। आप आजाद हो चुके हैं सारी पीड़ाओं से, सारे क्रोध से, सारी आशंकाओं से। निर्भय 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 निर्भय। आपका निर्भयता आपका सबसे बढ़िया गुण है। आपके अंदर शिव का हर एक गुण समाता जा रहा है।
किसी को कोई भी समस्या, कोई भी मदद चाहिए, आप सबसे पहले अग्रसर रहते हैं और आपके जाते ही सब समस्या का समाधान एक पल में मिल जाता है। आप कितने आलीशान बंगले में रहते हैं, देखिए उस आलीशान बंगले को, जिसमें स्विमिंग पूल है, जिसमें कितनी सुंदर सुंदर कारें खड़ी हैं, जिसमें कितना सुंदर मेडिटेशन हॉल है। इस ध्यान साधना कक्ष में आप रोज ध्यान करते हैं, कितना सुंदर। और ये घर मानो एक मंदिर समान है, कितना बड़ा है आपका नया घर। लेकिन हर समय, हर क्षण उसकी हर एक दीवार में से शिव शिवा की ब्लेसिंग महसूस होती है। हर प्रकार से आपका घर संपन्नता से भरा हुआ है। आपके भीतर आनंद, विशालता, प्रकाश, ज्योत सब जागृत है, सब जागृत है। आप जिस भी काम में हाथ लगाते हैं वो काम आपको हमेशा प्रॉफिट देता है, हमेशा हमेशा हमेशा। आपके लिए जिंदगी बहुत लुभायमान बन चुकी है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं और सबको एंजॉय कराते हैं, सबको एंजॉय कराते। इसी जीवन को इस प्रकार से जीने के लिए आपने जन्म लिया था। आज महाशिवरात्रि में, महाशिवरात्रि में आपको शिव शिवा से ये अनमोल प्रसाद मिला है। ये अनमोल प्रसाद आपके बच्चों में भी, आपके बड़ों में, आपके आसपास सब सारे कुटुंब में भरता जा रहा है। आपके कण कण में शक्ति, प्रेम शक्ति भर चुकी है। आप जितना दान पुण्य करते हैं वो हजारों गुना मल्टीप्लाई होकर आपके पास लौट आता है। आप बहुत दान पुण्य करते हैं, आपको दान पुण्य करने में बहुत आनंद आता है और आपको एक पल भी याद नहीं रहता आपने दान में क्या दिया, किसको दिया, क्योंकि आप जानते हैं ये आप नहीं कर रहे, ये शिव शिवा ही कर सकते हैं। और आप जितना दान करते हैं वो हजारों गुना मल्टीप्लाई होकर आपके ही पास आ जाता है। आपके अंदर अद्भुत शक्तियां प्रवेश कर चुकी हैं। आज से आपके जीवन में आपका सतो गुण प्रधान है, प्रधान है, प्रधान है। आपको जैसे जैसे ये आनंद, ये त्रिनेत्र से शक्ति, त्रिशूल जो आपकी पीठ में, जो आपके मेरु दंड में हमेशा के लिए स्थिर हो चुका है, वो आपको हमेशा यंग रखती है। आप मानो दोबारा से यौवनता को प्राप्त कर चुके। आपके हर एक नाड़ी, आपकी हर एक हड्डी में शक्ति आ चुकी। कैलाश पर्वत की तरह आप अडिग हैं। कितनी अद्भुत विशालता इस महाशिवरात्रि की कृपा, इस महाशिवरात्रि की कृपा, इस महाशिवरात्रि की कृपा।
आपके रोम रोम में बस चुकी है, आपके बच्चों के, आपके पति के, आपकी पत्नी के, आपके माँ बाप के, सबके भीतर समा चुकी। कितना रोम रोम आपका शक्ति से भर चुका है, कितना रोम रोम शक्ति से भर चुका है। आज के बाद ये त्रिशूल, ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति का ये त्रिशूल आपके भीतर एक नई ऊर्जा, नई शक्ति, इस ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा इस त्रिशूल से आपके भीतर, आपके मेरुदंड में, आपकी हर एक नाड़ी में, आपके रोम रोम में हर पल समाती जाएगी, समाती जाएगी। आपके हर एक अंग की शक्ति बढ़ती जा रही है। आपकी आंखों की रोशनी, कानों से सुनने की शक्ति, आपकी वाणी की शक्ति, आपके कंठ की शक्ति, आपके हृदय की शक्ति, आपके हर एक अंग की शक्ति आज शिव शिवा की शक्ति से भर चुकी है, भर चुकी है। आप हाथ जोड़कर शिव शिवा का धन्यवाद करते हैं, आपकी झोली हर प्रकार के सुख से भरने के लिए, आपके बच्चों की झोली हर प्रकार के सुख से भरने के लिए, आपके जीवन साथी की, आपके माँ बाप की, इस समस्त संसार की झोली आनंद से भरने के लिए। का मन हर पल, हर क्षण, हर समय शांत शांत और शांत। आनंद ही आपका जीवन है, आनंद ही आपका आधार है। आप आनंद ही बांटते हैं और आनंद ही आपको मिलता है। शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना देवों के देव महादेव का बहुत बहुत शुक्राना। इस महाशिवरात्रि पे अपनी महानता, अपनी जागृति, अपनी विशालता का अनुभव करने के लिए और कराने के लिए आप सभी महादेव, देवों के देव को मैं प्रणाम करती। सिर झुकाकर आप सबके चरणों में मैं प्रणाम करती। देवों के देव महादेव जागृत हो चुके, जागृत हो चुके, जागृत हो चुके। माफी चाहते हैं जाने अनजाने कभी भी किसी भी जन्म में किसी का दिल दुखाया, और माफ करते हैं सबको जिन्होंने कभी गलती से जाने अनजाने किसी भी योनि में, किसी भी जीवन में हमारा दिल दुखाया। सबको माफ करते, सबका मंगल, सबका कल्याण, सबका मंगल, सबका कल्याण, सबका मंगल, सबका कल्याण हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो, मंगल ही मंगल हो, मंगल ही मंगल हो। शांति, शांति और शांति, यही हमारा सबसे अनमोल गहना है। हर पल, हर क्षण आप सबको मेरी साधना का प्रसाद मिले, सबको साधना का प्रसाद मिले, आप सबको मेरी साधना का प्रसाद मिले। सबके चरणों में सहस्त्र कोटि प्रणाम, सहस्त्र कोटि। मेरे अर्जित पुण्य में भाग्य सभी का हो, मेरे अर्जित पुण्य में
भाग सभी का हो, सबका ही मंगल हो, सबका ही मंगल हो, सबका ही मंगल हो। May all beings share my dharma. May all beings share my peace. May all beings share my harmony. शुक्राना शुक्र। जब तक मन करेगा इस समाधि को लगाए रखेंगे, अपने माता पिता का, अपने गुरुदेव का, अपने बच्चों का, समस्त सृष्टि का धन्यवाद, धन्यवाद, ओम धन्यवाद। जब तक मन करेगा शिव शिवा को अपनी समाधि से जोड़े रखेंगे। स्वयं